100 बात की एक बात यह कि क्या अंडे वाकई नॉनवेज होते हैं? मतलब माने तो नॉनवेज ही जाते हैं, लेकिन क्या वो सिर्फ परंपरा और संस्कृति का सवाल है या वाकई अंडे मांसाहार होते हैं, नॉनवेज होते हैं? यह समझने से पहले खबर समझ लेते हैं। बंगाल सरकार ने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें कोलकाता के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील देने का काम इस्कॉन को दिया गया। इस्कॉन वैसे तो आप जानते ही हैं कि एक आध्यात्मिक संगठन है, लेकिन वो कई राज्यों में मिड डे मील में पौष्टिक और साफ सुथरा खाना देने का काम भी करता है। तो बंगाल सरकार ने भी कोलकाता के सरकारी स्कूलों में इस्कॉन का खाना देने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया कि अगर सफल रहा तो पूरे राज्य में लागू कर देंगे। लेकिन मसला यह हो गया कि इस्कॉन का खाना तो शाकाहारी होता है। वो कहते ही यही हैं कि सात्विक भोजन देते हैं, उससे तो किसी को दिक्कत नहीं थी। लेकिन पहले मिड डे मील में बच्चों को अंडा भी दिया जाता था। इस पर विवाद खड़ा हो गया कि जिन बच्चों के परिवारों में उनके अंडा खाने पर कोई रोक नहीं है, उनसे अंडा क्यों छीना जा रहा है इस्कॉन के भोजन के नाम पर, कि प्रोटीन कैसे मिलेगा बच्चों को? तो जवाब में लोग कहने लगे कि पहले भी अंडा रोज तो दिया ही नहीं जा रहा था, और प्रोटीन कई तरह के शाकाहारी भोजन से भी मिल सकता है, उसके लिए नॉनवेज देना क्यों जरूरी है? तो उस बहस में ना पड़ते हुए यह समझने की जरूरत है कि अंडे को क्यों नॉनवेज माना जाता है। नॉनवेज क्या होता है? मोटे तौर पर नॉनवेज या मांसाहार उसको माना जाता है जिसमें कोई जीव हत्या हो, यानी किसी जानवर की जान ली जाए खाने के लिए। और क्योंकि मुर्गी के अंडे से ही चूजे निकलते हैं तो अंडों को नॉनवेज माना जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि अगर अंडे को कोई न खाता तो उससे चूजा निकलता, यानी उसके पैदा होने से पहले ही अंडा खाकर उसको मार दिया गया, यानी जीव हत्या कर दी गई, तो वो नॉनवेज आइटम है। और ऐसा इसलिए माना जाता रहा है क्योंकि अंडों से चूजे निकलते हुए देखता रहा है इंसान। लेकिन मुर्गी के हर अंडे से चूजा नहीं निकलता, क्योंकि हर अंडे में चूजा होता ही नहीं। अंडे तो एक तरह से समझ लीजिए कि पैकेट हैं जिनमें चूजे की डिलीवरी होती है, पैक करके आते हैं। लेकिन मुर्गियां अंडे ऐसे भी देती रहती हैं, खाली पैकेट भी देती रहती हैं। वो तो जब किसी मुर्गे के साथ प्रजनन होता है तब उस पैकेट में चूजा होने का चांस होता है। लेकिन मुर्गियां तो मुर्गे के संपर्क में आए बिना भी अंडे देती रहती हैं, उनमें कोई चूजा नहीं होता। जब मुर्गे के संपर्क में नहीं आई मुर्गी, तो बच्चा कहां से हो जाएगा? वो तो सिर्फ खाली पैकेट है। लेकिन अगर मुर्गा और मुर्गी एक ही बाड़े में रहते हैं तो यह पता नहीं चल सकता कि कौन से अंडे में चूजा हो सकता है, कौन से में नहीं है। इसलिए शायद पहले के जमाने में हर अंडे को नॉनवेज मान लिया गया, क्योंकि जीव हत्या का चांस तो था ही। और आज भी जिन अंडों को देसी अंडा कहा जाता है या फ्री रेंज अंडे कहा जाता है, उनमें चूजा होने का चांस होता है, क्योंकि फ्री रेंज का मतलब यह है कि मुर्गे और मुर्गियों को खुला छोड़ दिया गया था, फ्री रेंज। और ये अंडे दिए हैं उस टाइम मुर्गियों ने, मुर्गे मुर्गी खुले छोड़ दिए, तो इनमें कई अंडे ऐसे भी हो सकते हैं जिनसे चूजे निकल सकते हैं। तो ऐसे अंडे खा लेने में तो जीव हत्या का चांस है, इसलिए ऐसे अंडे नॉनवेज ही माने जाते हैं। लेकिन आजकल के जो अंडों के कमर्शियल पोल्ट्री फार्म होते हैं, उनमें मुर्गे रखे ही नहीं जाते, सिर्फ मुर्गियां ही होती हैं। वो बिना मुर्गों के ही अंडे देती रहती हैं, और क्योंकि वो मुर्गों के संपर्क में नहीं आती तो अंडों में चूजे तो हो ही नहीं सकते। वो अनफर्टिलाइज्ड एग है, फर्टिलाइज्ड एग नहीं है, उनमें चूजे नहीं हो सकते। चूजे नहीं हो सकते तो अंडे तोड़ने से कोई जीव हत्या नहीं होती। फिर भी क्योंकि पारंपरिक रूप से लोग अंडों को नॉनवेज मानते हैं, इसलिए उन कमर्शियल फार्म से आए अंडों को भी लोग नॉनवेज ही मान लेते हैं। कई लोग कहते हैं कि भले ही उनमें चूजे ना होते हों, लेकिन अंडे आते तो मुर्गी के शरीर से ही हैं। तो वो तर्क तो दूध पर भी लागू है, दूध भी गाय भैंस के शरीर से ही आता है, लेकिन वो पारंपरिक रूप से शाकाहारी माना जाता है। सेम केस शहद का है, वो भी तो मधुमक्खियों से लिया जाता है, लेकिन वो भी शाकाहारी ही माना जाता है, क्योंकि ना तो दूध में कोई जीव हत्या होती है, ना ही शहद निकालने में जीव हत्या होती है। तो दूध को, दही को, मक्खन को, घी को, शहद को, सबको शाकाहारी माना जाता है, जबकि वो लॉजिक कमर्शियल पोल्ट्री फार्म के अंडों पर नहीं लगाया जाता, और अंडों को नॉनवेज ही मानते हैं लोग। फ्री रेंज अंडे या देसी अंडे ही नहीं, सारे ही अंडे नॉनवेज माने जाते हैं। वीगन की बात अलग है, आजकल कई लोग वेजिटेरियन ही नहीं वीगन भी हो रहे हैं।
वीगन लोग तो पशुओं से निकला हुआ कोई भी आहार नहीं लेते, चाहे दूध हो, दही हो, मक्खन हो, घी हो, कुछ भी। ऊन भी नहीं पहनते क्योंकि वो भी भेड़ से ली जाती है। तो वीगन आहार की कैटेगरी में तो मुर्गी के अंडे भी नहीं आ सकते, चाहे उनमें चूजे हों या ना हो। लेकिन वेजिटेरियन लोग भी हर तरह के अंडों को नॉन वेज ही मानते हैं, इसलिए यह विवाद होता रहता है। कई जो खाते भी हैं वो कुछ दिनों पर नहीं खाते, जैसे मंगलवार को नहीं खाते, जबकि दूध या शहद के बारे में ऐसा कोई नहीं सोचता कि मंगलवार को दूध नहीं पिएंगे, शहद नहीं खाएंगे, फला दिन नहीं खाएंगे। तो वो तो खैर लोगों की मर्जी है, और क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये हर एक का पर्सनल चॉइस, हर एक की पर्सनल चॉइस है, और रहनी भी चाहिए। और प्रोटीन की बहस तो अलग ही बहस है। लेकिन किसी आहार को वेज या नॉन वेज कहने का आधार तो क्लियर रहे। 100 बात की एक बात।